समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सातमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा सर्वपापसकरणं कुशलसोपसम्पदा सचित्तपरियोदापनं ये तं बुद्धानुशासनं सर्वजन मना साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष भीम फेस्टिवल कार्यक्रम के धम्मदेशना समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ भिक्षु मंगल बोधि प्रमुख, यहाँ उपस्थित विशिष्ट मान्यगण, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः आज भीम फेस्टिवल परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम शुभारंभ होने जा रहे हैं। बाबा साहब जिनकी वजह से आज हर किसी को मानव जैसा समानता मिला है, मानव होके मानव को मानव जैसा व्यवहार करने का मौका मिला है। बहुत सारे कार्यक्रम में जाता हूँ, यहाँ वहाँ देखता हूँ और हमेशा मेरी नज़र छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जाते हैं। देखिए कितना प्यारा प्यारा खूबसूरत है। अगर बाबा साहब न होते तो ये जनरेशन भी, ये बच्चे लोग भी कैसे हालत में रहता, क्या होता। बाबा साहब की वजह से आज के जनरेशन अच्छे से अच्छे दिखते हैं, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करते हैं, एकदम स्मार्ट है। बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब की वजह से हमें बौद्ध धर्म मिला है, अपने आप को बौद्ध कहने का अधिकार मिला है। बाबा साहब न होते तो मैं कहाँ जन्म हुआ, कौन से शहर से आए और आप लोग कहाँ, ये एक जगह मिलने का जो मौका मिला बाबा साहब की वजह से।
अगर बाबा साहब न होते तो आज हम यहाँ भीम फेस्टिवल नहीं करते, ऐसे धम्म देशना का आयोजन न करते। यकीन मानिए इस समय दुनिया के करोड़ों अरबों लोग न जाने क्या क्या काम करके बैठे होंगे, क्या क्या शरीर से अकुशल करते होंगे, वाणी से बुरा बोलते रहेंगे या मन से क्या क्या सोचते रहते होंगे, मगर हम यहाँ इतने अच्छे माहौल में धम्म देशना सुन रहे हैं, इतना अच्छा पुण्य कर रहे हैं। यह भी बाबा साहब की पुण्य ही है। बाबा साहब ने दुनिया भर के धम्मों को देखने के बाद, जानने के बाद जो सबसे अच्छा धम्म लगा, जहाँ मानव को, इंसान को इंसान की तरह व्यवहार करते हैं, ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करते, जो साइंटिफिक वैज्ञानिक धम्म है, ऐसे धम्म न केवल बाबा साहब ने दीक्षा लिया, अपने हजारों लाखों करोड़ों समाज को भी ये धम्म की दीक्षा दिया। तथागत बुद्ध के उपदेश धम्म शिक्षा का दीक्षा दिया। आज विशेष रूप से बाबा साहब ने जिस धम्म की दीक्षा लिया, जो बुद्ध वाणी है, उसी में केंद्रित होके आप लोगों को धम्म देशना देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जब इस दुनिया में मंगल के विषय में उपदेश देते हैं, महामंगल सूत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म सवनं ये तंग मंगलमुत्तमं। ये समय समय पर ये जो धम्म देशना सुनते हैं, ये धम्म वाणी सुनते हैं, ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तंग मंगलमुत्तमं। समय समय पर जो धम्म की चर्चा करते हैं, ये मंगल है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध त्रिपिटक ग्रंथ के सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ के एक सुत्त में कहते हैं कि धम्म देशना सुनने से वास्तविक रूप में हमें क्या फायदा मिलता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, असुतं सुनाति सुतं पर्योदपेति कंखं वितरति दित्थिं उजुं करोति चित्तमस्स पसीदति। तथागत बुद्ध धम्म देशना सुनने के 5 फायदाएं कहते हैं। असुतं सुनाते, कभी न सुना हुआ अच्छे से अच्छे उपदेश सुनने को मिलेगा। सुतं पर्योदपेति, बार बार धम्म देशना सुनने से हमें पाठ हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा कि ये धम्म है, ये पाप है, विषय संपला। कंखं वितरति, बार बार धम्म देशना सुनने से मन के शंका उपशंका वो निवारण हो जाता है। ये धम्म है या वो धम्म है, ऐसा करना धम्म है, वैसा करना धम्म है, ये भी निवारण हो जाता है। दित्थिं उजुं करोति, मन के जो मिथ्या दृष्टि है, मतलब अच्छे धम्म करके भी कभी कभी हमें लगता है कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ। और जो पाप करता है, अकुशल करता है, उसको लगता है मैं धम्म ही कर रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरा फायदा हो रहा है, मेरे परिवार का फायदा हो रहा है, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, ये धम्म ही है। अच्छे को बुरे, बुरे को अच्छे समझना, पाप को धम्म, धम्म को पाप समझना, ये जो मिथ्या दृष्टि है, बार बार धम्म देशना सुनने से ये भी खत्म हो जाता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, चित्तमस्स पसीदति, बार बार धम्म देशना सुनने से अच्छे धम्म में श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है, विश्वास उत्पन्न हो जाता है और मन प्रसन्न हो जाता है। ये धम्म देशना का फायदा है, इसलिए धम्म देशना सुनना मंगल है, कल्याण है। अभी धम्म देशना सुनना है ना, सुनना है ना। एक बार क्या होता है,
महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आता है और आके कहते हैं, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, मुझे धम्म देशना दीजिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, ठीक है, पर अभी नहीं, बाद में आओ। ठीक है, वो वापस आता है और फिर वापस आता है और कहते हैं, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, मुझे धम्म देशना दीजिए। उपासक कहते, तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक अभी नहीं, कुछ दिन बाद आओ। उपासक कुछ दिन बाद फिर आता है और फिर प्रार्थना करता है, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, धम्म देशना दीजिए। तथागत बुद्ध उपासक को देखते हैं और कहते हैं, हे उपासक अभी नहीं, कुछ दिन बाद आओ। फिर कुछ दिन बाद आया और फिर प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, मुझे धम्म देशना दीजिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक अभी नहीं, बाद में आओ। तथागत बुद्ध के पास कोई आए धम्म देशना सुनने को और तथागत बुद्ध धम्म देशना ना देके बाद में आओ कहे, ऐसा भी हो सकता है क्या? वो उपासक कहते हैं, भगवान मैं कितनी बार आ रहा हूँ, कितने बार आके जा चुका हूँ, आप धम्म देशना नहीं दे रहे, कृपया मुझे धम्म देशना दीजिए। तब तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक ऐसा करो कि 2 गिलास पानी लेके आओ। उपासक तुरंत लेके आते हैं। फिर 2 गिलास पानी सामने रखने के बाद तथागत बुद्ध कहते हैं, हे उपासक अब ऐसा करो, ये जो 1 गिलास का पानी है दूसरे गिलास में डाल दो। तो उपासक वो कहते, भगवान ये कैसे संभव है, दूसरा गिलास भी तो भरा हुआ ही है ना, उसमें पानी डालेंगे तो वो सब बिखर जाएगा, सब जमीन पे गिर जाएगा। तथागत बुद्ध फिर उसे समझाते हुए कहते हैं, हे उपासक इतने से साधारण बात तुम्हें कैसे समझ में नहीं आए? तुम जब भी यहाँ धम्म देशना सुनने के लिए आए, हर बार तुम में बेचैनी है, चंचलता है और मन में अनेक अनेक बातें भरा हुआ है। ऐसे समय में मैं तुम्हें क्या धम्म देशना दूं? और मैं धम्म देशना दूंगा तो तुम क्या सुन पाओगे, और सुन नहीं पाएंगे तो क्या समझ पाएंगे? इसलिए धम्म देशना सुनना है तो सबसे पहले धम्म देशना सुनने के लिए तैयार हो जाइए, मन को खाली कीजिए। मुझे मला ये माहिती है, ते माहिती है, ते जाऊ द्या, वो एक कोने में जाने दो। धम्म देशना सुनना है, बुद्धवाणी सुनना है, तैयार होना है। और बेचैनी चंचलता भी जाने दो, अरे मुझे घर में ये काम करना है, वो काम करना है, बच्चे क्या कर रहे होंगे, खाना खाए कि नहीं, मुझे खाना बनाना है, ये वो भी जाने दो। बार बार ऐसे धम्म देशना नहीं होता, बार बार ये धम्म का माहौल नहीं बनता। इसलिए ये मौका मिला है ना, एकदम शांति से स्थिर होके एकाग्र मन से श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुनना चाहिए। तब जाके जो धम्म देशना देंगे वो अच्छे से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, और अच्छे से समझ गए ना तो उसे पालन भी कर पाएंगे, व्यवहार में अभ्यास भी कर पाएंगे। अगर धम्म देशना हो रहा है, आप लोग अपने ही काम में बिजी है, कोई मोबाइल में चल रहा है, कोई यहाँ बातें कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, बस एक कर्म कांड की तरह ये बाबा साहब के जन्म दिवस पर ऐसे ऐसे कार्यक्रम करना है, उसमें धम्म देशना करना है संपला, बस उतने ही हो जाएगा। इसलिए ये धम्म देशना स्वयं तथागत बुद्ध भी कहते हैं मंगल है, और ये जो मंगल अभी भी बाद में भी सुख शांति होने वाला मंगल है, केवल क्षणिक एंटरटेनमेंट करने वाला, मनोरंजन करने वाला मंगल नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। साधु साधु साधु। बुद्धं
नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।